ज्ञान देने वाला कौन है? परमात्मा है। अंतः चेतना में ज्ञान कहाँ से आता है? तो कहा गया है कि सबका गुरु कौन है? गुरुओं का गुरु कौन है? योग दर्शन में कहा गया है कि वह परमात्मा है। तो जीवात्मा, और जीवात्मा क्या है कि जीवात्मा प्राणी मात्र का गुरु कभी नहीं हो सकता। जीवात्मा जो है, चाहे हम और आप जो है, किसी का गुरु नहीं हो सकते हैं। ये जो ज्ञान हम दे रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम गुरु नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञान है वह परमात्मा के द्वारा लिया हुआ ज्ञान है, इसीलिए हम गुरु नहीं हैं। गुरु कौन है? गुरु ईश्वर है। इसीलिए गुरु परमात्मा को ही मानना चाहिए, गुरु आम इंसान को नहीं मानना चाहिए। क्योंकि जो जीवात्मा है वह कभी गुरु बन ही नहीं सकता है। क्योंकि जीवात्मा भी जो बोलता है, किसकी प्रेरणा से बोलता है? मैं जो बोल रहा हूँ, ये किसकी प्रेरणा से बोल रहा हूँ? ये तो परमात्मा की प्रेरणा से बोल रहा हूँ ना। ये जो ज्ञान आते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, जो नई नई बातें आती हैं, जो ज्ञान जो आप लोगों को जो दे रहे हैं, वह मैं नहीं दे रहा हूँ। मेरे अंदर जो बैठा हुआ ईश्वर है वह ज्ञान दे रहा है। और ये भ्रम को आप लोग, इसीलिए जो है, कोई बाहरी सन्यासी को चाहे चेला गुरु को गुरु नहीं बनाना चाहिए। वो गुरु है ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि शास्त्रों में ये कहा गया है कि परमात्मा जितने संसार के प्राणी हैं उन सभी का गुरु है। योग दर्शन में भी कहा गया है कि गुरुओं का गुरु है। और जीवात्मा तो कभी किसी का गुरु हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वह जो है किसकी प्रेरणा से बोलता है? वह तो परमात्मा की शक्ति और परमात्मा की प्रेरणा से ही बोलता है। इसलिए किसी का गुरु क्यों भाई? हमें असली तो ज्ञान जो मिल रहा है और जब परमात्मा से मिल रहा है, तो हम अपना क्यों कहें कि ये मेरा है? हम तो, अगर इतना ही हमें शक्ति होती तो हम क्यों ज्ञान की तरफ बढ़ते? क्यों हम पढ़ते ये सब सारी चीज़ें? अल्प हम थे कि नहीं थे? और हमने भी कहीं से प्राप्त किया। जन्मते हमको तो ये सारा ज्ञान तो मिल नहीं गया ना। हमने भी कहीं से सीखा है, हमने भी कहीं से सुना है, हमने भी कहीं से पढ़ा है। तो ये कौन हमें ज्ञान अंदर भीतर दे रहा है? यह ईश्वर ही दे रहा है। इसलिए गुरु कौन हुआ? वह ईश्वर हुआ। तो कभी भी जीवन में आप लोग कभी कहीं झुकिएगा मत। ईश्वर के अलावा जीवन में कभी किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। और कोई आप लोगों को कोई चेला बनाने की कोशिश करे तो चेला भी मत बनिएगा। क्योंकि असली गुरु कौन है? परमात्मा है, और उसी को गुरु बनाइए। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारा गुरु तो दिखता ही नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि जब वेद रचे गए थे तो उन ऋषियों के हृदय में सबसे पहले परमात्मा तो जन्म लेता नहीं है, तो प्रकट होकर के परमात्मा ज्ञान के रूप में उनको ज्ञान दिया था। अंगिरा, आदित्य, अग्नि, है ना, ये जो 4 ऋषि उत्पन्न हुए थे वेदों के द्वारा, तो सबसे पहले परमात्मा उनके हृदय में ज्ञान दिया। तो वही ज्ञान, वही परमात्मा जो है, वही ज्ञान आपके हृदय में भी देगा। तो हम क्यों ना उस परमात्मा को ही गुरु माने? हम क्यों इस सांसारिक लोगों को अपना गुरु मान करके अपने आप को भी हम व्यर्थ में करते हैं? हाँ, आचार्य मान सकते हैं, शिक्षक मान सकते हैं, परंतु गुरु नहीं मान सकते हैं। गुरु तो एक ही है, वह परमात्मा है। और प्रकृति ज्ञान रहित होने से वो तो कभी संभावना ही नहीं बन सकती है कि ना ही वो किसी दूसरे को ज्ञान दे सकती है और ना ही किसी का गुरु बनने में वो समर्थ है। क्यों? क्योंकि प्रकृति जो है जड़ है, उसके अंदर उतनी सामर्थ्य तो है नहीं। वह चलती भी है तो जीवात्मा, जब तक किसी शरीर में चेतना नहीं जीवात्मा रहती है तभी तक वो हाथ उठते हैं, पैर उठते हैं। जीवात्मा जैसे ही शरीर से गायब होता है, हाथ, पैर, आँखें, कान, नाक सब काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए जब जीवात्मा समर्थ नहीं है तो प्रकृति तो समर्थ होएगी ही नहीं, है कि नहीं? पर प्रकृति तो समर्थ होगा ही नहीं, होगी ही नहीं गुरु बनने में। तो गुरु कौन है? गुरु जो है परमात्मा है। क्योंकि मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूँ कि आजकल संसार में बहुत बड़ा ढोंग चल रहा है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, ऐसी ऐसी महिलाओं को देखा है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और उनका आर्थिक रूप से, तीनों तरह से उनका शोषण हुआ है। और बेचारी जो है लाज हया में वो सब उस बात को जहर की तरह पी जाती हैं, किसी के सामने बयां भी नहीं करती हैं कि उनके साथ ये घटना घटित हुई। इसलिए कहता हूँ कि गुरु यदि बनना है, बनाना है कहीं, तो परमात्मा को बना लीजिए, भटकना नहीं पड़ेगा संसार में।
ज्ञान आप हर जगह से लीजिए, हर व्यक्ति से ज्ञान लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ज्ञान एक ही जगह से लीजिए, ज्ञान जहाँ से अच्छा मिलता है वहाँ से ज्ञान लीजिए। आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। और जो भी ज्ञान देने वाला है वह परमात्मा की प्रेरणा से ही दे रहा है। कोई कहे कि ये मेरा ज्ञान है तो ये समझिएगा ये झूठ बोल रहा है। यदि तेरा ज्ञान रहता तो तेरा इससे पहले तू कहाँ था? जब तक परमात्मा का तेरा संगत ही नहीं हुआ होता तो तू इतना ज्ञान देने में कहाँ समर्थ था भाई? समर्थ था क्या? नहीं था समर्थ। जब कोई ज्ञान देता है, जब परमात्मा रहता है, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है तब तक कोई ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता है। और परमात्मा ही है जो ज्ञान देता है, बाकी परमात्मा के सिवा कोई ज्ञान नहीं देता है। संसार में जितने भी गुरु हैं वह आपके शिक्षक हो सकते हैं, आचार्य हो सकते हैं। अपने आचरण से सिखाने वाले को आचार्य कहते हैं। जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुका हो, वेद आदि विद्याओं को पढ़ चुका हो, जो शास्त्रों को जान चुका हो, जो समझ चुका हो, चिंतन कर चुका हो, मनन कर चुका हो, उसका निधि ध्यासन कर चुका हो, वह ज्ञानी आचार्य हो सकता है, परंतु गुरु नहीं हो सकता है। क्योंकि उसका भी ज्ञान जो है वो सीमित मात्रा में ही है। हम लोग उतने समर्थ नहीं हैं, हम लोगों का भी ज्ञान एक सीमित मात्रा में है। परमात्मा का ज्ञान जो है वह सीमित मात्रा में है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए गुरु कौन होना चाहिए? गुरु परमात्मा ही होना चाहिए, और प्रकृति के अंदर तो क्षमता ही नहीं है। इस बात को आप लोग नोट करके रखिएगा।